हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए शॉपिंग करना चाहते हैं, देन दिस इज द राइट टाइम टू शॉप। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर अगस्त 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार। सबसे पहले मैं निकोबार टाइम्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने कैम्बल बे के जो अभी मुद्दा है शिप से रिलेटेड, उसके बारे में जो हमसे पूछा और इसके बारे में जानने का जो कोशिश किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी शिपिंग सर्विस के संदर्भ में मैं प्रशासन के सामने कुछ बात रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं DSS और हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि हाल में जो इस महीने के जो शुरुआत से लेकर के कैम्बल बे का सेलिंग जो दिया गया था, जिसमें कि कार्गो को लाने में ट्रेडर्स का जो कार्गो है, एसेंशियल कमोडिटीज़ को लाने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। तो इसके चलते ट्रेडर का एक डिमांड था कि हमको दूसरा जहाज़ को चेंज किया जाए, क्योंकि इसमें हम एसेंशियल कमोडिटीज़ पूरा ला नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे कैम्बल बे में भी एसेंशियल कमोडिटीज़ का स्कैर्सिटी हो गया था। तो इसको लेकर के हमने जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन AC साहब से और DC साहब से, उसके बाद हमारे जिला परिषद संजय जी जो है DSS से जाके मिले कि इस बारे में पूरे विस्तार से उनसे डिस्कस किया, तो तुरंत DSS साहब ने बिल्कुल देरी ना करते हुए MV नालंदा को कैम्बल बे के बजाय उसको सेलिंग का प्रोग्राम दिए, और उससे जो है हमारा ये जो समस्या था इसका समाधान निकला है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ में मैं DSS को और एडमिनिस्ट्रेशन के शीर्ष अधिकारियों को ये बताना चाहता हूँ और उनके संज्ञान में इस चीज़ को लाना चाहता हूँ कि कैम्बल बे में जो शिप चल रहे हैं अभी, नालंदा हुआ, सिंधु हुआ, ये बहुत ही अच्छा वेसल है। लोगों के लिए, जर्नी के लिए भी बहुत अच्छा, सफ़र के लिए भी बहुत अच्छा है, लोग पसंद करते हैं और हमेशा इसमें भरा ही रहता है, टिकट का स्कैर्सिटी भी रहता है, तो वो तो एक समाधान हुआ ही है। लेकिन इसमें सर एक चीज़ हम कहना चाहें कि हमारे जो लोग हैं कैम्बल बे के, उनका एक बहुत बड़ा डिमांड है कि ये जो जहाज़ मंगलवार को वहाँ से जो छूटता है और वो यहाँ पे आता है वेडनेसडे शाम को, और उसके बाद थर्सडे यहाँ से छूटती है तो वापस हो जाती है तो फ्राइडे को सुबह वहाँ पे। तो सर इसमें क्या होता है, तो कैम्बल बे से जो लोग कुछ ऑफिस के रिलेटेड काम से जाते हैं तो उनको कंटिन्यूस फ्राइडे उतरने के बाद सैटरडे संडे छुट्टी हो जाता है, मंडे एक दिन मिलता है और ट्यूसडे अगेन सेलिंग होता है। तो हम लोगों का ये डिमांड है कि इस ट्यूसडे के बजाय इसको फ्राइडे कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे पहुँचेगा, संडे मंडे सुबह जो है वो पोर्टब्लेयर पहुँच जाएगा। तो उससे क्या होता है कि 4 से 5 दिन का हम लोगों को समय मिल जाता है, जिससे किसी को अगर ऑफिस से संबंधित कोई भी काम हो तो उसको कर करके अगले सेलिंग में वो रिटर्न कैम्बल बे आ सकते हैं। तो ये बहुत दिनों का डिमांड है, हम भी इसको कई बार प्रशासन के सामने रखे हैं, लेकिन इसके ऊपर में कोई ठोस कदम नहीं उठा प्रशासन की ओर से। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रशासन से और खास करके DSS से कि इसके ऊपर में सोचा जाए, और क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, जबकि हम प्री प्लान ही करते हैं, मतलब पहले से शेड्यूल निकलता है। तो जैसे इस महीना का तो अभी 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि अगले महीना का जो शेड्यूल होगा वो इस तरीके से बने तो लोगों को इसमें फ़ायदा भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ ये दोनों जहाज़ जो चल रहे हैं इसमें सर कार्गो कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छा खासा 10-10 कंटेनर का फैसिलिटी है। तो ये बात हम बहुत पहले भी किए हैं और हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में BC के द्वारा DSS ऑफिस से भी जुड़े, और इसमें 2-3 चीज़ों का हमने जिक्र किया था। जैसे कि जो 10 कंटेनर का प्रावधान जब इस शिप में है तो उसका पूरा फैसिलिटी हमें मिल नहीं रहा है, कंटेनर नहीं मिल रहा है पूरा, और हमने हमेशा इसको पूछा भी है। और साथ ही साथ एक कंटेनर का क्या रेट होता है कैम्बल बे से लेके पोर्टब्लेयर और पोर्टब्लेयर से लेके कैम्बल बे तक का, ये भी आज तक फिक्स नहीं हुआ। देखिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, हमारे कैम्बल बे के लोग भी हैं। अगर किसी को अपना ओन व्हीकल को भी लाना पड़ता है तो ये मजबूरन क्या है, ये प्राइवेट शिपर्स के पास जाना पड़ता है, जबकि इसमें 10 कंटेनर का फैसिलिटी है। अगर कंटेनर का रेट अगर फिक्स हो जाता है
तो वो सारे जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो गाड़ियाँ लेके आते हैं वो सेफली उस कंटेनर के अंदर में रख के ला सकते हैं, जबकि जहाज़ तो आता ही है 10 कंटेनर का जब फैसिलिटी है तो क्यों ना उसमें कंटेनर दे सकता है। तो ये सर हम लास्ट 2 ईयर से इसका डिमांड कर रहे हैं कि इसका रेट फिक्स कर दिया जाए और जिसको चाहिए कंटेनर दीजिए, और जब अगर उसमें फैसिलिटी है तो कंटेनर को लाना चाहिए और लोगों को इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो इसलिए इसका जल्दी से जल्दी कंटेनर का रेट फिक्स हो और जिनको भी कंटेनर चाहिए उनको दिया जाए। और साथ ही साथ कैम्बल बे में हमारे जो फिशरमैन भाई हैं, ये इनका एक ही लाइवलीहुड है मच्छी पकड़ना और उसको बेचना है, लेकिन मच्छी तो अच्छा पकड़ते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको लेके जाने का फैसिलिटी कैम्बल बे से पोर्ट ब्लेयर ले जाने का फैसिलिटी नहीं है और अदर आइलैंड को ले जाने का फैसिलिटी भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इसमें डिमांड किया था कि रीफर कंटेनर टाइप का, कोल्ड स्टोरेज टाइप का ऐसा कोई कंटेनर लगाया जाए या तो कुछ ऐसा प्रावधान दिया जाए ताकि उसमें मच्छी यहाँ पे चढ़ाएं, यहाँ से चढ़ाएं कैम्बल बे से और पोर्ट ब्लेयर अगले दिन पहुँच जाए। तो इनका लाइवलीहुड में भी बहुत बड़ा एक फ़र्क आएगा, एक बदलाव आएगा, आमदनी बढ़ने का एक स्रोत है। और जहाज में जब ये प्रावधान दे सकते हैं तो मेरा यही रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि सर इसको जल्दी से जल्दी कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत दिनों का डिमांड है। हमेशा जब भी फिशरमैन लोग कोई एजिटेशन करते हैं तो इस बात को रखा जाता है, लेकिन इस बात को हाँ ठीक है हम इसको कर देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं। और पिछले एक बार तो जब हमारे डीसी हुआ तो उसमें तो ये भी क्लियर हो कि अगला सेलिंग से इसका आपको फैसिलिटी मिलेगा, आप इसको अवेल कर सकते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो सिर्फ उस दिन के बाद से ही रह गया, उसके बाद से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसलिए मेरा प्रशासन से नम्र निवेदन है कि रीफर कंटेनर या तो फिर जो मछलियों को ले जाने का भी एक फैसिलिटी उसमें बने। और साथ ही साथ जब कैम्बल बे से पोर्ट ब्लेयर से जब कैम्बल बे को सब्जियां और फल वगैरह लेके आते हैं तो इसमें भी बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए भी अगर ये जो कोल्ड स्टोरेज टाइप का या फिर रीफर कंटेनर टाइप का कोई प्रावधान अगर इसमें दे दिया जाए तो ये कैम्बल बे के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक हेल्पफुल रहेगा और लोगों को सब्जियां और फल इसकी कमी नहीं होगी यहाँ पे और अच्छा खासा मिलेगा। क्योंकि अभी नॉर्मल लेके आते हैं तो क्या बहुत सारा डैमेज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और जिसकी वजह क्या है वो ट्रेडर अल्टीमेटली उसका रेट बढ़ा के बेचता है, उसको वो फ़ायदा नहीं होता तो ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। तो ये भार जो है डायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ दिस फैसिलिटी। तो इसलिए सर इस फैसिलिटी को जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए और इसको जहाज़ों में इसका प्रबंधन किया जाए ताकि कैम्बल बे के लोगों के जो लॉन्ग टाइम का जो डिमांड है, जो पेंडिंग पड़ा हुआ आपके हैंड में, प्रशासन और डीएसएस के हैंड में, इसका एक समाधान निकाला जाए। ये मैं आज निकोबार टाइम्स के माध्यम से प्रशासन के सामने इस समस्याओं को लाया हूँ आपके सामने, और काइंडली इसके ऊपर में कार्रवाई हो और लोगों का इस समस्या का समाधान हो। धन्यवाद।